तो एबीपी न्यूज अब तक 2 पार्ट में 543 में से 286 सीटों का ओपिनियन पोल दिखा चुका है। ऐसे में इनमें से एनडीए को 174, इंडिया अलायंस को 112 सीट मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे देखकर लगता है कि बीजेपी एक बार फिर पिछला परफॉर्मेंस रिपीट कर सकती है या फिर उसे और भी बेहतर कर सकती है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर मिशन 400 पार में चुनौती भी आ सकती है। नरेंद्र मोदी के इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। चुनाव से ठीक पहले नेता कॉन्फिडेंट हैं, मगर जनता के मन में क्या है? जमीन पर सियासी दलों की हालत कैसी है? जनता इन्हें कैसे देखती है? ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। A storm is going to come in India and this Narendra Modi is going to be ejected from the government. काफ़ी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है फिर एक बार आने वाले दिनों में वेस्ट हो या ईस्ट हो, हम उसको विकसित राज्य बनाने का कमिटमेंट करते हैं। बयान तो एक से बढ़कर एक, लेकिन सवाल है चुनाव में किसकी बात सुनी जाएगी? बीते कई दिनों से एबीपी न्यूज आपके लिए इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहा है। पहले कई सर्वे किए, अब एबीपी न्यूज और सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल के जरिए जनता का मन टटोल रहे हैं। 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल और सी वोटर ने असम में क्या सर्वे किया है? पूर्वोत्तर का ये राज्य है और 14 सीटें हैं असम की, तो 14 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी इसका जिक्र करें। लेकिन सबसे पहले आप जरा वोट प्रतिशत देख लीजिए। यहां पर एनडीए को 52% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 36% वोट शेयर जा सकता है। एआईयूडीएफ के खाते में 10% वोट शेयर जा सकता है और 2% वोट शेयर अन्य को मिल सकता है। तो ये वोट शेयर असम का इन 14 सीटों का अब ये सीट में किस तरीके से कन्वर्ट होगा, ये भी आपको मैं बता देती हूं कि आखिर 14 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। आपके सामने ये डेटा भी जल्दी से रख देते हैं। तो देखिए 14 सीटों का ये 12 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं और इसमें से महज 2 सीटें इंडिया गठबंधन को। एआईयूडीएफ का खाता नहीं खुलेगा, सर्वे यही कह रहा है, और ना ही किसी दूसरे के खाते में कुछ जाएगा। 12 सीटों के साथ यहां बड़ी जीत एनडीए गठबंधन असम में इन 14 सीटों में से दर्ज कर सकता है। ज्यादातर सरकारों का स्वभाव होता है, वो ये मिजाज में रहते हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो सब कुछ करते हैं। मैं नहीं मानता हूं मैंने सब कुछ कर लिया है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किया है, सही दिशा में जाने का प्रयास किया है। फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है। मैं कहता हूं जो हुआ है वो ट्रेलर है, आपको अच्छा लगा है, लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूं। फाइनल ओपिनियन पोल के सेकंड राउंड में स्टेट बाय स्टेट सीट और वोट शेयर की पिक्चर क्लियर हुई है। 3 दिन की सीरीज वाले ओपिनियन पोल का दूसरे दिन का लेखा जोखा कुछ इस तरह का है। देश के दिल दिल्ली का ओपिनियन पोल क्या कहता है? फाइनल ओपिनियन पोल में अब वक्त है देश की राजधानी दिल्ली का सियासी मिजाज आपको बताने का। और ये देखिए मेरे पीछे जो इस वक्त आप देख रहे हैं, दिल्ली के करोल बाग में स्थित ये हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति जो दिल्ली की पहचान पूरे दुनिया भर में मशहूर है। और यहीं से वो आंकड़ा देखिए आपके सामने आता हुआ, दिल्ली में किसे कितना वोट प्रतिशत सबसे पहले 58% एनडीए के खाते में जाता हुआ, 35% इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। सर्वे ये कहता है कि 7% अन्य के खाते में भी जा सकता है। तो फाइनल
ओपिनियन पोल में ये दिल्ली का वोट शेयर हमने आपको बताया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।